हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंह रावत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आजकल मैं ऐसे सब्जेक्ट्स पे वीडियो बना रहा हूँ जो हमारी सोसाइटी में मेरे, आपके और हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा मतलब डीपली रूटेड है, बट हम इन चीज़ों को कभी नोटिस नहीं करते। तो आज का मेरा टॉपिक है रेसिज्म इन इंडिया। समझ रहे हो आप लोग? तो रेसिज्म से आपको लगता होगा कि लाइक इट इज़ वेरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और इंडिया में तो रेसिज्म नहीं होता है और वेस्ट में ही होता है कि ये ब्लैक है, ये वाइट है। बट आपको बता दूं, इंडिया में भी रेसिज्म बहुत ही डीपली रूटेड है और इंडिया में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग बहुत ज़्यादा रेसिस्ट होते हैं। लाइक मैं भी किसी टाइम पे रेसिस्ट होऊंगा, आप भी किसी टाइम पे रेसिस्ट होंगे, शायद हो भी सकते हो, अभी भी आप होगे। कुछ चीज़ें जो आप नोटिस भी नहीं करते, आपको पता भी नहीं है, लाइक नोइंगली अननोइंगली आप रेसिज्म कर रहे हो लोगों के साथ। तो वही वही चीज़ों को बारे में आपको मैं अवेयर करने आया हूँ कि रेसिज्म क्या क्या होता है, रेसिज्म के क्या क्या प्रकार होते हैं और किस तरह से इंडिया में रेसिज्म किया जाता है। तो शुरू करते हैं। रेसिज्म इन इंडिया। भारत जैसे डाइवर्स और कल्चरल रिच देश में भी रेसिज्म एक बड़ी समस्या है। समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इससे कैसे डील किया जा सकता है। सबसे पहला पार्ट है हमारा कि रेसिज्म होता क्या है। रेसिज्म का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को उसकी स्किन कलर, एथनिसिटी या उसके अपीयरेंस के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करना। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही होता है, जैसे मैंने अभी बोला कुछ देर पहले। लेकिन सच बात तो ये है कि भारत के अंदर भी रेसिज्म डीपली रूटेड है, ये लोगों के अंदर बसा हुआ है। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी दे देता हूँ किस तरह से कुछ कॉमन फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म इन इंडिया। पहला, डार्क स्किन टोन का डिस्क्रिमिनेशन। आप लोगों ने बहुत नोटिस किया होगा, हमारी सोसाइटी फेयर स्किन को एक ब्यूटी स्टैंडर्ड के रूप में देखती है। इस वजह से डार्क स्किन लोगों को शादी में, जॉब इंटरव्यूज़, सोशल एक्सेप्टेंस के लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। अक्सर फेयरनेस क्रीम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐसे एडवर्टाइज किए जाते हैं जैसे कि मान लो सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, सफ़ेद रंग से कोई सुपीरियर हो जाता है। हमारे देश में सफ़ेद रंग को बहुत ज़्यादा ही सुपीरियर माना जाता है बहुत टाइम से ही। दूसरा एग्जाम्पल है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को अक्सर चिंकी, मोमो, चाइनीज़ कहकर टीज किया जाता है। उन पर रेशियल स्टीरियोटाइप्स भी लगाए जाते हैं और उनके आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट भी किया जाता है। लाइक उनको अपने ही देश में चाइनीज़ और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। कई बार इनके कल्चर और ट्रेडिशंस का मजाक भी बनाया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न लड़की या लड़के के रील्स कमेंट सेक्शन में बहुत अजीबोगरीब कमेंट्स होते हैं। लाइक अगर वो अपना कुछ कल्चर से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, लाइक वो अपनी कुछ रेसिपी बता रहे हैं जिसमें वो कुछ बना रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा ही उनको हेट करते हैं, उनको अपना कमेंट सेक्शन डिसेबल वगैरह करना पड़ता है। ये तो मैंने बहुत देखा है और उनकी आइडेंटिटी के खिलाफ एक तरह से ये इंसल्ट होता है अगर आप लोग ऐसा करते हो। तो प्लीज़, अगर आप में से कोई ऐसा कर रहा है तो ध्यान रखना कि लाइक वो उनका कल्चर है और वो उसी चीज़ के साथ बड़े हुए हैं। तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइक अगर हम ऐसे हैं तो कोई और भी अलग तरह का हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कास्टिज्म और रेसिज्म का इंटरलिंक। बहुत बार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म एक साथ इंटरवाइंड होते हैं। दलित और आदिवासी कम्युनिटीज़ को भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है और उनको सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़ा रखा जाता है। साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस के बीच में तो बहुत भेदभाव अक्सर हम देखते हैं। कई बार साउथ इंडियंस को उनके कॉम्प्लेक्शन की वजह से रेसिस्ट कमेंट का सामना करना पड़ता है, उनको मद्रासी कहकर उनका मजाक बनाया जाता है। और सेम चीज़ होती है साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ। लाइक अगर वो हिंदी वगैरह बोलते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में भी एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा रेसिज्म भरा हुआ है। पता नहीं क्यों, लैंग्वेज और फूड कल्चर को लेकर भी उनके प्रति नेगेटिव परसेप्शन डेवलप किया जाता है। अगर आप सदर्न स्टेट्स में हिंदी बोलते हो या फिर आपको प्रॉब्लम होती है उनकी लैंग्वेज बोलने में, तो वो लोग आपको अलग तरीके से ही ट्रीट करते हैं। वही नॉर्थ इंडिया में भी होता है। एक केरलाइट या फिर एक तमिल या फिर एक कन्नड़ बंदा आता है तो उसको उसके एक्सेंट का बहुत काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है। फिफ्थ हमारा अफ्रीकन और अदर फॉरेन स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन। ये तो बहुत ज़्यादा आपने नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कॉलेजेस में, जैसे कि डीटीयू में बहुत ज़्यादा ब्लैक स्टूडेंट्स होते हैं, एनएसयूटी में भी डासा के बच्चे होते हैं। तो हमको बचपन से इसके बारे में एजुकेट ही नहीं किया जाता, हम उनको डायरेक्टली एन वर्ड बोल देते हैं। समझ रहे हो? और एन वर्ड एक बहुत 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 ज़्यादा उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल होता है टू बी कॉल्ड बाय समवन एल्स। उनके अलावा अगर कोई एन वर्ड बोलता है तो लाइक दे फील वेरी बैड अबाउट इट। बट इंडियंस को इस बारे में कभी एजुकेट ही नहीं किया गया, तो वो बहुत ही ईजिली इस शब्द को बोल देते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है कई बार बाहर के फॉरेन स्टूडेंट्स को, अफ्रीकन स्टूडेंट इंडिया में, ठीक है। और मतलब उनको रेशियल स्लर जैसे कि हफ्सी बोला जाता है, बहुत एरियाज़ में बोलते हैं, हफ्सी बोलते हैं। और उनको मतलब क्या क्या बोलते हैं कि लाइक वो ड्रग पैडलर हैं, क्रिमिनल हैं, या फिर वो कुत्ता बना के खा लेते हैं। लाइक आपने बहुत सुना होगा। ये सब के सब एक तरह से रेसिज्म ही है और ये सारे रेसिस्ट रिमार्क्स, एक वायलेंट अटैक्स भी देखे गए हैं। लाइक मेट्रोपोलिस सिटीज़ में, दिल्ली, बेंगलुरु में तो काफ़ी ज़्यादा अटैक वगैरह भी कर देते हैं लोग उन पर। मतलब उनको कुछ भी बोल देते हैं, उनको लगता है कि लाइक वो तो नॉर्मल ही होगा इनको बोलना, बट दिस इज़ नॉट नॉर्मल। समझ रहे हो आप लोग? अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ अगली बार से मत करना।
अब समझते हैं कि रेसिज्म की जड़ कहाँ है, लाइक रेसिज्म स्टार्ट कैसे होता है। तो सबसे पहला हमारा है कॉलोनियल हैंगओवर। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने फेयर स्किन को सुपीरियोरिटी से एसोसिएट कर दिया है, और ये थॉट प्रोसेस आज भी हमारी सोसाइटी में चल रहा है कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज़ किया और इंडियंस को उनके स्किन कलर और कास्ट के बेस पर अलग अलग कर दिया। क्योंकि ऑब्वियसली अंग्रेज़ गोरे थे तो वो खुद को सुपीरियर मानते थे और इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो उसी चीज़ को देखकर उसी चीज़ का प्रभाव इंडियंस पर पड़ गया। अब वो सोचते हैं कि जो गोरा है तो वो सुपीरियर है और जो सांवला या काला है तो वो इन्फीरियर है। जब लाइक ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी मैथोलॉजिकल या फिर अपनी हम रिलीजन वगैरह में भी जाएं तो आप देख सकते हैं कि लाइक श्री कृष्ण भगवान राम सांवले थे, और वहीं दूसरी तरफ हमारे कुछ कैरेक्टर्स गोरे वगैरह भी हैं, जैसे कि शिव जी। मीडिया और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है रेसिज्म का। टीवी एड्स ने, फेयरनेस क्रीम्स और बॉलीवुड मूवीज़ ने भी एक स्टीरियोटाइप बना दिया है कि गोरा रंग मतलब सुंदरता। मतलब बहुत बार देखा जाता है कि अगर कोई गोरा है तो उसको सुंदर मान लिया जाता है। ऐसा नहीं होता। सुंदरता के अलग स्टैंडर्ड्स और सुंदरता सबके लिए डिफरेंट हो सकती है। ऐसा नहीं कोई गोरा है तो बहुत सुंदर ही है। बट टीवी के एड्स ने, बॉलीवुड मूवीज़ ने ऐसा फिक्स ही कर दिया है कि लगे अगर कोई गोरा है तो वो सुंदर है। कई मूवीज़ और टीवी शोज़ में फेयर स्किन एक्टर्स को लीड रोल मिलते हैं। आपने बहुत ही कम देखा होगा किसी डार्क स्किन बंदे को लीड रोल मिल गया है, फिर किसी डार्क स्किन एक्ट्रेस को लीड रोल मिल गया है। डार्क स्किन बंदे को तो मिल भी सकता है इंडिया में, बट फिर भी डार्क स्किन एक्ट्रेस को रोल मिलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर अक्सर किसी डार्क स्किन बंदे को रोल दिया भी जाता है तो वो नेगेटिव रोल दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्टीरियोटाइपिकल बायस हमारे मीडिया और हमारी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के जो ऐड वगैरह आते हैं उसमें दिए जाते हैं। तीसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत लोग रेसिस्ट रिमार्क्स को एक मजाक या कैजुअल कमेंट समझते हैं, लेकिन ये इग्नोरेंस रेसिज्म को और बढ़ाता है। स्कूल और एजुकेशन में इस टॉपिक पर प्रॉपर एजुकेशन या प्रॉपर सेंसिटाइजेशन की कमी है। मतलब कभी आपको स्कूल में बताया नहीं गया होगा कि लाइक अगर कोई किसी पर्टिकुलर एरिया से है तो उसको ऐसे रिमार्क्स नहीं देने। हम खुद भी मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि लाइक बहुत बार मैंने भी मतलब किसी बच्चे को अगर वो बिहार से आ रहा तो बिहारी बोल दिया है। इसी अगर कैजुअल बिहेवियर को आगे देखें तो ये रेसिज्म का रूप ले लेता है धीरे 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 धीरे। तो अगर एजुकेशन हमको बचपन से मिल जाती तो शायद ये चीज़ आगे नहीं बढ़ती। बट इट्स ऑल राइट। अगर आप सुन रहे हैं तो लाइक आगे से ध्यान रखना और अपने दोस्तों को और अपने यंगर जनरेशन्स को भी इसके बारे में एजुकेट करना, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इन सब चीज़ों की काफ़ी कमी है। लास्ट हमारा आता है रीज़न, सोशल हायरार्की और कास्ट बेस्ड रेसिज्म। इंडिया में कास्ट एक पुरानी प्रथा है जो अभी भी प्रेवेलेंट है। ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म को प्रमोट करता है, जिसमें लोअर कास्ट और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बहुत अप्रेस्ड रखा जाता है। वीडियो के अब हम पार्ट 3 पे आते हैं, इम्पैक्ट और कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं रेसिज्म के। सबसे पहला इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लोगों को कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम बहुत इफेक्ट होता है। लाइक अगर आप हम बचपन से किसी एक लड़के को बोलें कि तू काला है, ऐसा है, वैसा है, तो उसके सेल्फ इस्टीम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लाइक हम खुद भी ऐसा करते हैं जाने अनजाने में, बट लेकिन जिसके हम मजाक बनाते हैं शायद उसको मजाक लग रहा हो, हमको मजाक लग रहा हो, पर अंदर ही अंदर कहीं उसका सेल्फ इस्टीम कम होता है। उसको लगता है कि नहीं यार शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, या फिर नहीं यार शायद मेरी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट्स रेशियल कमेंट्स का ये होता है, किसी भी इंसान का जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इस्टीम है, बहुत ज़्यादा घटता है। वो हो सकता है कि उसको एंजाइटी हो अपने लुक्स वगैरह को लेकर, या फिर हो सकता है वो डिप्रेशन में भी चले जाए धीरे धीरे करके, क्योंकि बटरफ्लाई इफेक्ट स्टार्ट छोटी चीज़ से ही होती है। सेकंड है सोशल डिवीजन। रीजनलिज्म बढ़ जाता है, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, और ये सब रेसिज्म को बढ़ावा देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ और इनक्वालिटी की बात करें तो डार्क स्किन लोगों को मॉडलिंग, एक्टिंग और इवन कॉर्पोरेट जॉब्स तक में काफ़ी बायसेस फेस करने पड़ते हैं। फेयरनेस को एक सुपीरियर एट्रीब्यूट माना जाता है, और एक तरह से जो फेयर स्किन लोग हैं उनको अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। वायलेंस और हेट क्राइम्स भी काफ़ी बढ़ते हैं। कई बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हेट क्राइम्स, वायलेंस बढ़ जाता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और अफ्रीकन स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। सोल्यूशन क्या हो सकता है? द फर्स्ट सोल्यूशन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सजेस्ट कर दिया, कि एजुकेशन और अवेयरनेस। स्कूल में, कॉलेजेस में, हम दोस्तों में, सोसाइटीज़ वगैरह में रेशियली सेंसिटिव चीज़ों के बारे में उनको एजुकेट करना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। रेसिज्म के ऊपर प्रॉपर कोर्स, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है समाज तभी बदलेगा जब एजुकेशन में बदलाव आएगा। और एजुकेशन में इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पे रेसिज्म का बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। उस हिसाब से हमको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान भी रखना चाहिए। बात करें फेयरनेस क्रीम्स और स्टीरियोटाइप्स को रिजेक्ट करना। आप ऐसी फेयरनेस क्रीम्स को, आप ऐसे स्टीरियोटाइपिकल मूवीज़ को जो कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को सिर्फ कॉम्प्लेक्शन के बेस पर दिखाते हैं, उनको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। लाइक एक मार्केटिंग गिमिक ही होता है ना, जो कि लोगों की इनसिक्योरिटी के ऊपर पूरा अपना बिजनेस चला रहा है। तो ऐसी कंपनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसी चीज़ को एडवर्टाइज ही ना करे, और वो करती है तो हमको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ अगर रेसिज्म के अगेंस्ट स्टैंड लेना, तो ये बहुत प्रॉब्लम जो है उसको हाईलाइट करने में हेल्प करेगा।
और मीडिया को भी डार्क स्किन लोगों के ऊपर पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन उनको देनी चाहिए। लॉज और स्ट्रिक्ट एक्शन। इंडिया में रेसिस्ट रिमार्क्स के ऊपर जो या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके केसेस तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बट इनके ऊपर लोग ज़्यादा सीरियस नहीं होते, उनको लगता है ये सिर्फ मजाक है। बट लेकिन बहुत लोगों के लिए सिर्फ मजाक नहीं होता है। लाइक नॉर्थ ईस्ट के लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील होता है। तो हेट स्पीच और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थोड़े लॉ स्ट्रॉन्गर होने चाहिए। रिप्रेजेंटेशन और इंक्लूसिविटी। हमको अपने दोस्तों के ग्रुप सर्कल में या फिर किसी भी मूवीज़ वगैरह में, मीडिया में, एजुकेशन में, वर्क फोर्स में थोड़ा डाइवर्स और इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि सभी कम्युनिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सबको इक्वल फील हो। तो वही लास्ट में कहूँगा कि रेसिज्म एक छुपी प्रॉब्लम है इंडिया की, जो कभी कभी हमें दिखती नहीं है लेकिन सोसाइटी में डीपली प्रेजेंट है। हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि किसी को अनफेयर तरीके से जज करना, उसका मजाक बनाना या फिर एक सर्टेन स्किन टोन का सुपीरियर या इन्फीरियर समझना। हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहाँ लोगों को उनके रंग, जाति या अपीयरेंस या फिर किसी भी बेस पर जज ना किया जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपने कभी भी अपनी लाइफ में रेसिज्म फेस किया है, चाहे वो अपने स्टेट के बेसिस पर हो, चाहे वो अपने रंग के बेसिस पर हो, चाहे वो अपने अपीयरेंस के बेसिस पर हो, या फिर चाहे अपनी लैंग्वेज के बेसिस पर हो, कभी ना कभी तो आपने फील किया ही होगा। इंडिया में भी देखें तो आजकल हम बिहार को लेकर काफ़ी ज़्यादा हेट देखते हैं सोशल मीडिया पर, या फिर बंगाली का कहा जाता है कि लाइक दे आर काला जादू एंड टाइप। गुजरातीज़ को लेकर, राजस्थानी, मतलब हर एक स्टेट को लेकर कुछ स्टीरियोटिपिकल कमेंट्स तो लोग करते ही हैं। तो ऑब्वियसली आपने कभी ना कभी तो फेस किया ही होगा। अगर आपने किया है तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताइए। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। चैनल को लाइक करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।